जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपको भी इनकम टैक्स की डिमांड आई है, चाहे पिछले किसी भी साल की आई हो, चाहे करंट ईयर की आई हो, और आप इस चीज को मानते हैं कि हाँ जी ये मेरी डिमांड जेन्युइन है और आप इसे एग्री हैं और उस डिमांड को आप भरना चाहते हैं, तो आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों ऊपर आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन तो आपने कर रखा होगा तभी तो आपको डिमांड आई है। लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अपना यूजर आईडी डालना है। ये यूजर आईडी आपका आधार कार्ड भी हो सकता है और पैन कार्ड भी हो सकता है। पैन कार्ड या आधार कार्ड डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। ये पासवर्ड याद होना, पता होना बहुत जरूरी है। पासवर्ड नहीं पता है तो इस फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर के आधार ओटीपी से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक किया है तो इस तरह का पोर्टल हमें दिखाई देगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो पेंडिंग एक्शन पर आपको आ जाना है। पेंडिंग एक्शन में आने के बाद में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको ये देख सकते हैं दोस्तों, असेसमेंट ईयर 21 का, असेसमेंट ईयर 22 का दो चालान आपको यहाँ पे जो डिमांडें हैं आपकी, ये देखिए 1000 रुपए और 1000 रुपए। अगर आप एक महीने के बाद इसको भरते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा। तो आपको अब आप मानते हैं कि हाँ जी आप इस चीज से एग्री हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपका जो चालान आई थी, डिमांड आया था, ये किस कारण आया था। अगर आप मानते हैं, आप एग्री हैं, तो पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अब बोलता है कि आपको 1000 रुपए भरने हैं, आपको ई पे टैक्स सर्विसेज पर हम लेकर जा रहे हैं, तो पे नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये पूछता है कि आपको किस साल का चालान भरना है। हालांकि ये दोनों इकट्ठे आपसे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, एक सेलेक्ट होगा तो एक डिससेलेक्ट हो जाएगा, तो एक को ही आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर चले जाएं। अब ये देखिए टैक्स के अंदर ले रहे हैं। हालांकि ये आपकी लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपने टैक्स में डाल दिया तो ये सभी हेड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, डेबिट कार्ड है तो एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पे एट बैंक काउंटर, अगर बैंक में जाकर के चालान को भरना चाहते हैं, कैश में, चेक में, डीडी में, वो सिलेक्ट करें, बैंक का नाम सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करके इसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट लेकर के जाना पड़ेगा। आरटीजीएस नेफ्ट करना है, ये भी बैंक से जाकर के होगी। पेमेंट गेटवे जो काफी आसान तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 के बाद में अदर बैंक भी आ रहे हैं, तो हम नॉर्मली कोटक महिंद्रा बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर से आपको ये समरी दे रहा है कि इस साल का है, ये आउटस्टैंडिंग डिमांड है आपका 400, इसकी हेडिंग आएगी। अगर आप अलग से भी भर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो आपको पहले तो लिखना है इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, फिर आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड 400 वाला सेलेक्ट करना है, फिर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्टल पर लेकर चला जाएगा। तो इसके बाद में दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको एग्री करना है, स्किप दिस स्टेप आपको कर देना है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यूआर कोड पर जाना है, भीम यूपीआई पर जाना है, मेक पेमेंट पर जाना है, तो इस तरह का क्यूआर कोड दोस्तों आपको दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड पे आप अपने फोन पे, गूगल पे से जैसे भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फोन पे, गूगल पे स्कैन करते हैं, जैसे 10 रुपए आप गोलगप्पे वाले को देते हैं वैसे ही यहाँ पे देने हैं। जैसे आप ये पेमेंट कर देंगे ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस चालान को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे अब अपना अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आपको रिस्पॉन्स सबमिट भी अभी करना पड़ेगा। अब जैसे आप लास्ट में आएंगे दोस्तों तो ये देखिए बैक टू रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, कि आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड पर वापस से आ जाएं और उसका रिस्पॉन्स दें। अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही डिमांडें आपकी दिखा रही है। हमने ऊपर वाली डिमांड के अमाउंट जो है वो पे की थी। अब आप फिर से यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में भी आ सकते हैं। यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पर आपको आ जाना है। अब आपको यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों ये बोलता है डिमांड आपकी सही है या आप डिमांड से एग्री नहीं है। एग्री नहीं है तो आप क्या पार्शली या फुली एग्री नहीं है, तो क्योंकि हम तो एग्री हैं, हमने तो ये चालान भरना है, तो हमने क्या किया है, डिमांड इज करेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये पूछता है आपने एक बार डिमांड इज करेक्ट कर दी तो फिर आप डिसएग्री नहीं कर सकते, फिर आपको ये पे करनी पड़ेगी। तो ये बोलता है कि आपने क्या चालान ऑलरेडी भर दिया है, नहीं भरा है तो नो करें, अगर भर दिया है तो यस करें। यस करने के बाद में ये बोलता है प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ चालान, ऐड चालान डिटेल, जो भी चालान की डिटेल थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग डिमांड 400 वाला हमने सेलेक्ट किया था, अमाउंट था वो हमारा 1000 रुपए था। इसके बाद में किस तारीख को आपने पेमेंट की थी दोस्तों, आज 19 अगस्त है, आज हमने पेमेंट की थी। सीरियल नंबर और बीएसआर कोड ये आपको चालान पर ही मिल जाएगा। ये हमने चालान खोल दिया है, ये बीएसआर कोड है हमारा और सीरियल नंबर है 00434, इन दोनों को ही आपको यहाँ पे डाल देना है। सीरियल नंबर है 00434। ये डालने के बाद में रिमार्क आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद में उस चालान को आपको अटैच यहाँ पे कर लेना है। तो जहां पर भी आपका डाटा वो पड़ा था, जो आपने चालान दोस्तों डाउनलोड किया था, उस चालान को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो चालान हमने अटैच कर दिया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि डियर सर, ये डिमांड एग्री है, मैं इससे मानता हूँ कि मेरी गलती हुई है, मैं यहाँ पे चालान भर दिया है। चालान नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ऑटोमेटिकली हमने डाल दिया है। और यहाँ पे लिख दें कि प्लीज इसको एक्सेप्ट करें और मेरी आउटस्टैंडिंग डिमांड को वहां से हटा दें। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, चालान अमाउंट 1000 जो आपने ऑलरेडी जो पे की है वो माइनस में 1000 आपकी हो गई है। दोस्तों अगर आपको
ये सबमिट वाला बटन यहाँ पे काम करने के लिए नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा। ये जो टिक है, ये वंस यू सबमिट आपकी डिमांड ओके है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ताकि आपको ये बाउंड कर देंगे कि आपको इस डिमांड को बाद में डिसएग्री आप नहीं कर सकते हो। इस पे करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से बोलता है कि आप कंफर्म करें कि इस रिस्पॉन्स को सबमिट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने सबमिट पर रिस्पॉन्स किया, ये बोलता है योर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड सबमिट हो चुका है, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई भी सबमिट रिस्पॉन्स का बटन नहीं आ रहा है। कुछ ही समय में आपकी ये डिमांड यहाँ से हट जाएगी, जब डिपार्टमेंट इसको असेस कर लेगा, चेक कर लेगा, ऑनलाइन वेरीफाई कर लेगा। तो इस तरह से आप अपनी पिछली किसी भी साल की आउटस्टैंडिंग डिमांड को भरना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं, तो आप इसको पे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।